श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार का दिन है। आज गुरु प्रदोष का व्रत किया जाएगा। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए गुरु प्रदोष व्रत वह पावन दिन है जब भोलेनाथ की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन कृतार्थ होता है। यह व्रत हमें भक्ति, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, हमारे कर्मों को शुभ फल की ओर अग्रसर करता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस दिव्य कथा का श्रवण करने से भक्तों के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट कर डाला और यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। अब सभी देवतागण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति देव की शरण में पहुँचे। बृहस्पति जी बोले कि पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवता गुणों ने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति तरह मेरे उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी। तू फिर से ऐसे कोई संतों का उपहास का दुशासन नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बना। देवता गणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले कि हे देवतागण, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करो और भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां पर हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िया कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों के भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त है और प्रेमी होगा, उसी को वह थाल मिलेगी। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए और जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि वह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे आए और खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि देखिए, मैं प्रतिदिन भगवान महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी हूँ और भक्त
भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा और इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले कि मैं महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दिया है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े। तब थाल उठाया। जैसे ही थाल राजा के हाथ में उठाते ही तांबे का हो गया। अब यह देखकर राजा भी बहुत लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा मंदिर में गया और महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करने जाने लगा तो पीछे से कोई व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुआ कहा कि भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ और मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। वह अजनबी बोला कि भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ली। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। अब यह देखकर सारे लोग खुशियों की लहर दौड़ गई और सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला कि भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता हूँ, केवल मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला कि सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि सत्कर्म का आरंभ और आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी भक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।